एक अहंकारी राजा की कहानी। नवपाठ। कभी कभी अहंकार इंसान को उसकी वास्तविकता से परे एक भ्रम में ले जाता है। यही हुआ एक राजा आदित्य सेन के साथ। हर सुबह वह अपनी रानी मृदुला को महल के बगीचे में बुलाता। वहां वह उसे खड़ा करता और उसके नथ से 100 तीर निकालने का अजीबोगरीब अभ्यास करता। तीर निकालने के बाद आदित्य सेन हमेशा एक ही सवाल पूछता, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर पुरुष है? डरी सहमी रानी मृदुला हर बार घबराकर उत्तर देती, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। मृदुला की पीड़ा और उसकी मां का आगमन। एक दिन मृदुला की मां शारदा देवी अपनी बेटी से मिलने महल आईं। उन्होंने देखा कि मृदुला का चेहरा मुरझाया हुआ है, उसकी देह कमजोर और भय से भरी हुई है। शारदा देवी ने चिंता से पूछा, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें कोई बीमारी है या कोई कष्ट है? मृदुला पहले तो कुछ कहने से हिचकिचाई, लेकिन जब शारदा देवी ने बार बार जोर दिया तो उसकी आंखें छलक पड़ीं। उसने कहा, मां, महाराज हर सुबह मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैं हर रोज मरने का इंतजार करती हूं। इसी डर से मैं ना तो ठीक से खा पाती हूं और ना ही सो पाती हूं। शारदा देवी को सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, कल जब राजा वही सवाल पूछे तो उनसे कह देना, महाराज, दुनिया में शूरवीर बहुत हैं। घर से बाहर निकले तो शेर को 1.25 शेर भी मिलेगा। साहसी जवाब और राजा की यात्रा। अगले दिन सुबह आदित्य सेन ने रोज की तरह मृदुला को उठाया। उसने फिर उसकी नथ से 100 तीर निकाले और सवाल किया, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर है? मृदुला ने मां के कहे अनुसार साहस जुटाकर जवाब दिया, महाराज, दुनिया में शूरवीर बहुत हैं। घर से बाहर निकलें तो शेर को 1.25 शेर भी मिलेगा। यह सुनकर आदित्य सेन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है, मैं अब खुद इस दुनिया में जाकर देखूंगा कि कोई मुझसे अधिक वीर है या नहीं। कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला साथी दिव्य दृष्टि वाला विक्रम चलते चलते आदित्य सेन एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक आंख से अंधा था और आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। आदित्य सेन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम है। मैं आसमान में नाचती हुई परी की पायल टूटकर गिरने का इंतजार कर रहा हूं। उसे लेकर मैं तुम्हारे साथ वीर पुरुषों की खोज पर चलूंगा। कुछ देर बाद सच में एक पायल गिरी जिसे विक्रम ने उठाया। वह आदित्य सेन के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरा साथी तीरंदाज ईशान। आगे बढ़ते हुए वे एक युवा धनुर्धर ईशान से मिले जो किसी का इंतजार कर रहा था। आदित्य सेन ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? ईशान ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। वह 100 कोस दूर से मेरा तीर लेकर आ रहा है। आश्चर्यचकित आदित्य सेन ने कहा, 100 कोस दूर? वह इतनी जल्दी कैसे आएगा? थोड़ी देर में ईशान का दोस्त लंगड़ा शिवा तीर लेकर पहुंच गया। यह देखकर आदित्य सेन हैरान रह गया और उसने ईशान और शिवा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। स्वयंवर की चुनौती। चारों साथी अब एक नगर पहुंचे जहां राजा की बेटी अवनी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, जो व्यक्ति 50 कोस दूर से हंसता पान बोल सुपारी 2 घंटे में लाकर देगा, उससे राजकुमारी का विवाह होगा। शिवा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह अपनी दिव्य गति से सुपारी के पेड़ तक पहुंचा, सुपारी तोड़ी और थकान मिटाने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। विक्रम और ईशान की भूमिका। जब शिवा नहीं लौटा तो तीनों साथी चिंतित हो गए। विक्रम ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शिवा सो रहा है और उसकी ओर एक जहरीला सांप बढ़ रहा है। विक्रम ने ईशान से कहा, तुम तीर से उस सांप को मारो। ईशान ने निशाना लगाया और सांप को मार दिया। जब शिवा जागा तो उसने स्थिति समझी और तेजी से सुपारी लेकर महल लौट आया। अवनी का स्वयंवर और राजा का अहंकार टूटना। शिवा ने चुनौती पूरी की और अवनी का विवाह उससे तय हुआ। आदित्य सेन ने यह देखकर कहा, आज मैंने समझा कि वीरता केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य, चतुराई और दूसरों की क्षमताओं को स्वीकारने में है। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने साथियों का आभार व्यक्त किया। वह वापस अपनी रानी के पास लौट आया
और अपनी गलतियों के लिए उससे क्षमा मांगी।